आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन। ए ऑप्शन आपके पास सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन आपके पास है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सी आपके पास है ब्यूटेन वन ऑल और डी आपके पास है 2 मिथाइल पेंटीन 2 ऑल। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन। तो कौन कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा? तो इसका मतलब अल्कोहल का कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। और अल्कोहल तीन तरीके के होते हैं। एक अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल किसको कहना है? प्राइमरी कार्बन से अटैच OH, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी कार्बन से अटैच OH, इसका मतलब ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी कार्बन से अटैच OH, इसका मतलब ये क्या होता है? टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी कार्बन का है कि ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से अटैच ना हो, ये एक से अटैच हो, प्राइमरी है। ऐसा कार्बन जो दो साइड से कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी है। और ऐसा कार्बन जो तीनों तरफ से कार्बन से अटैच हो, मतलब टर्सरी है। और जो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहीं से हाइड्रोजन को निकालेगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बना देगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये बना देगा। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आपको दे देता है और ये कहानी में किरदार आता है कीटोन का। लेकिन चूंकि इस टर्सरी कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इन जनरल टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम नहीं कराते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो अल्कोहल्स हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना देगा। इवन अगर स्ट्रॉन्ग रीजन डाल दें तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन होकर इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो वीक रिएजेंट जैसे PCC PDC डालोगे तो यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट जैसे KMnO4 डालोगे तो यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ से यहीं पर पहुंचाता है। तो एनालाइज करिए और आपको यही देखना है इनसे कौन ऐसा है जो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो पहला ऑप्शन जो आपको दे रहा है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ब्यूटाइल ग्रुप कितने होते हैं? 4। तो 4 मतलब ये आपका एन ब्यूटेन, ये आपका आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन के अगर यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो एन ब्यूटाइल, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो सेक ब्यूटाइल, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो आइसो ब्यूटाइल और यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसका मतलब टर्ट ब्यूटाइल। तो अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, तो दैट मीन्स यहाँ का H हटाकर OH लगाना है। तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल हमको ये वाला अल्कोहल है। और ध्यान से देखो कि सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, दैट मीन सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या बनता है? कीटोन। ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। तो आंसर कौन सा हो गया? ए। बी को देखो, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी कार्बन से अटैच OH। तो जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर ये वाला है। और टर्सरी अल्कोहल का इन जनरल ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, दैट मीन्स भूल जाइए। और यहां बोल रहा है ब्यूटेन वन ऑल, तो ब्यूटेन वन ऑल मतलब यहां से H हटाकर OH लगाना है। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से वीक के द्वारा एल्डिहाइड और स्ट्रॉन्ग के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन यहां से नहीं बनेगा। और चौथा बोल रहा है 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। तो अगर पेंटेन 2 ऑल बना दें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और पेंटेन 2 ऑल हमने बना दिए। लेकिन कह रहा है 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल अगर हमने 2 पे मिथाइल लगा दिया, अब ध्यान से देखो ये कार्बन इधर, कार्बन इधर, कार्बन इधर, कार्बन, तो दैट मीन्स टर्सरी अल्कोहल है। और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको नहीं कराना है, दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन और टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से नो रिएक्शन। तो आपको इनडायरेक्टली बताना था कौन सा अल्कोहल है जो कि सेकेंडरी नेचर का है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, एक अल्कोहल लिखा है और इसके ऊपर लिखा है कॉपर हीट और इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट पूछा है। आपसे पूछ रहा है द प्रोडक्ट इज। ए ऑप्शन आपके पास एक अल्कीन है, बी ऑप्शन एल्डिहाइड है, सी ऑप्शन अल्कीन है और डी ऑप्शन ये वाला अल्कीन है। चलिए सोचते हैं आपके पास है क्या अल्कोहल, और अल्कोहल के ऊपर कॉपर हीट का रिएक्शन है। तो अल्कोहल तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी कार्बन से अटैच OH, प्राइमरी कार्बन से अटैच OH, दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल।
सेकेंडरी कार्बन से अटैच OH, इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी कार्बन से अटैच OH, दैट मीन्स टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर H कर दें, ये R कर दें, सेकेंडरी हो गया, और यहाँ पे अगर मैं OH, यहाँ R और यहाँ R कर दूं, दैट मीन्स ये टर्सरी हो गया। तो प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से अटैच ना हो या एक से अटैच हो, प्राइमरी है। ऐसा कार्बन जो दो से अटैच है, सेकेंडरी है। और ऐसा कार्बन जो तीनों तरफ से कार्बन से अटैच है, टर्सरी है। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर कॉपर हीट का रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहीं से हाइड्रोजन निकल जाता है और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एल्डिहाइड बनाना होता है। सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कीटोन बनाना होता है। लेकिन जब कहानी में टर्सरी अल्कोहल होगा तो यहाँ एस तो है लेकिन इधर कार्बन 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 है, दैट मीन्स हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालते हैं। और जब हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालते हैं तो इस केस में वाटर को लूज करता है और वाटर को लूज करके ये बनाता क्या है, अल्कीन। जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना हो तो उस अल्कीन को बनाना है जो कि आपका मोस्ट स्टेबल है। तो हमको मोस्ट स्टेबल अल्कीन के बारे में सोचना है। तो यहाँ अगर इस अल्कोहल को देखो तो ये जो अल्कोहल आपको दिया हुआ है तो ये अल्कोहल कुछ ऐसे लिखा है। तो इसका नेचर देखो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दैट मीन्स टर्सरी अल्कोहल है। तो दो संभावना हो सकती है बेटा, क्योंकि ये CH3 ये CH3 एक जैसे है तो आप एक बार ऐसे वाटर को निकालकर डबल बॉन्ड बना सकते हो और एक बार आप ऐसे वाटर को निकालकर डबल बॉन्ड बना सकते हो। अगर मैं ये वाला डबल बॉन्ड के बारे में सोचूं तो जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, और ये वाले डबल बॉन्ड के बारे में सोचूं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा। अब हमने क्या बोला कि जो एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना हो तो जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसके बारे में सोचना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर इस अल्कीन के बारे में सोचें तो कहानी में 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेशन है, और इस अल्कीन के बारे में सोचें तो 3 3 6 3 9 हाइपर कंजुगेशन है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये आपका मोर स्टेबल है, और इसके बारे में सोचें तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, दैट मीन्स ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना हो तो उस अल्कीन को सोचना है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा हो दैट मीन्स ये वाला हमारा आंसर है, और इसी को देख लेना है। तो ए में अल्कीन कह रहा है भूल जाओ, बी में एल्डिहाइड कह रहा है भूल जाओ, सी में अगर ध्यान से देखो तो इसी अल्कीन की बात कर रहा है, यही हमारा आंसर है, और डी में देखो तो इस अल्कीन की बात कर रहा है, इसके बारे में नहीं सोचना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि टर्सरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर और हीट के द्वारा तो इनडायरेक्टली डिहाइड्रेशन कर देता है और वाटर को निकालकर अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। केयरफुल रहिएगा, जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना हो तो उस अल्कीन को बनाइएगा जहां स्टेबिलिटी हाईएस्ट है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसके ऊपर कॉपर हीट का रिएक्शन है। ए के कोरस्पॉन्डिंग ब्यूटेन बना रखा है, बी के कोरस्पॉन्डिंग ब्यूटेन 2 ओन बना रखा है, सी के कोरस्पॉन्डिंग ब्यूटेनल बना रखा है, और डी के कोरस्पॉन्डिंग एसीटोन बना रखा है। चलिए सोचते हैं कॉपर हीट कहां पढ़ा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल 3 तरीके का होता है। एक अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल, एक अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल, और एक अल्कोहल कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल। ये तो है प्राइमरी कार्बन से अटैच OH, प्राइमरी कार्बन से अटैच OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से अटैच अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी कार्बन से अटैच अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी कार्बन क्या है कि कार्बन अटैच्ड विद नन और वन कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी, कार्बन अटैच्ड विद 2 कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, एंड कार्बन अटैच्ड विद 3 कार्बन इज कॉल्ड एज टर्सरी। तो जब प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर जब हम कॉपर हीट का रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहीं से इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल देता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकालकर कोरस्पॉन्डिंग आपको एल्डिहाइड दे देता है। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हो और इसके ऊपर कॉपर हीट की रिएक्शन की बात करते हैं तो यहीं से इस हाइड्रोजन को निकाल देता है और हाइड्रोजन को निकालकर इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक कीटोन दे देता है। लेकिन जब आप टर्सरी अल्कोहल के ऊपर कॉपर और हीट के रिएक्शन की बात करते हो तो चूंकि इस कार्बन कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं, तो निकलेगा नहीं तो निकलता क्या है, ये निकलता है वाटर, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको बनाना होता है अल्कीन। और जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना हो तो उस अल्कीन को बनाइएगा जो आपका होगा मोस्ट स्टेबल। ये हमारा कॉन्सेप्ट है।
अब आपको इस अल्कोहल के ऊपर ऑक्सीडेशन कराना है। तो अगर आप इस अल्कोहल को देखो तो ये अल्कोहल किस नेचर का है, ये सेकेंडरी नेचर का है, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर कॉपर हीट की बात वो कर रहा है। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर कॉपर हीट की बात करते हैं तो इस हाइड्रोजन को निकालना है और कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन बना देना है। तो एक O से कनेक्टेड H और एक कार्बन से कनेक्टेड H, तो एक O से कनेक्टेड H और एक कार्बन से कनेक्टेड H, इसी को हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल दो। और जो हाइड्रोजन के रूप में निकल गया तो जो कंपाउंड मिला वो कौन सा मिल गया, ब्यूटेन 2 ओन, यही हमारा प्रोडक्ट है, इसी को देख लेना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है ब्यूटेन, भूल जाओ। बी ऑप्शन ब्यूटेन 2 ओन जो हमको चाहिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन आपके पास बोल रहा है एल्डिहाइड, भूल जाओ। और डी ऑप्शन बोल रहा है कीटोन, लेकिन एसीटोन 3 कार्बन का, दैट मीन्स भूल जाओ। तो कॉन्सेप्ट बेटा एकदम क्लियर रखिए कि प्राइमरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन और टर्सरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा दोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, एक कंपाउंड लिखा है, इसके ऊपर पीसीसी का रिएक्शन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए स्ट्रक्चर ये है, बी आपके पास ये है, सी आपके पास ये मॉलिक्यूल है और डी आपके पास ये मॉलिक्यूल है। एनालाइज करिए। पीसीसी पूरा नाम क्या है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पूरा नाम क्या हो गया, पेरिडीनियम, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। काम क्या है, काम ये है बेटा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बना देना है। अगर कभी सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन बना देना है। और अगर कभी टर्सरी अल्कोहल हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऑक्सीडेशन नहीं कराना है। अब यही आपको देखना है कि अगर इस मॉलिक्यूल को देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल में तीनों ही अल्कोहल आपको दिए हुए हैं। एनालाइज करिए, सोचिएगा, यही हमारे पास तुम्हारा सबस्ट्रेट है। तो प्राइमरी कार्बन से अटैच OH, दैट मींस ये जो है ये आपका कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन से अटैच OH, ये आपका जो है ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी कार्बन से अटैच OH, ये जो आपका है ये आपका है टर्सरी अल्कोहल। यही है। तो हमने क्या बोला है, प्राइमरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, मतलब ये आपका प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है कीटोन में कन्वर्ट होगा। और टर्सरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग नो रिएक्शन, दैट इसके ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कराना है। अब इसी को मिला लो। ए ऑप्शन में यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कार्बन आपका CHO में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कीटोन दिखा रहा है, दैट मीन्स भूल जाओ। अगर नीचे आ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो CHO ये हमने ले लिया, तो उसके अगले वाले कार्बन कीटोन चाहिए, इधर चाहिए था, जो कि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, भूल जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो प्राइमरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन ठीक है, और टर्सरी अल्कोहल में कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं था, दैट मींस ये ठीक है। जरा सी को देख लो, प्राइमरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाना है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, दैट मींस भूल जाओ। और यहाँ पे देखो प्राइमरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बना रखा है, सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन बना रखा है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल से इसने अल्कीन बना दिया है, दैट मींस भूल जाओ, टर्सरी अल्कोहल पे आपको रिएक्शन नहीं कराना है। तो याद रखिएगा पीसीसी पीडीसी ये आपका वीक होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलाकर रोक दो, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना दो, और टर्सरी अल्कोहल के ऊपर कोई चेंज मत करो। टर्सरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करना है तो यूज करते हैं कॉपर हीट, जो इनडायरेक्टली वाटर निकालकर अल्कीन बनाता है। लेकिन अगर आप टर्सरी अल्कोहल में कोई चेंज नहीं चेंज करना चाहते हो तो उस केस में यूज क्या करते हैं, पीसीसी या पीडीसी। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन पे CH2OH लगा है और यहाँ CH3 लगा है, इसके बाद CrO3 एक्वस एसीटोन है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपसे पूछा है तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर। ए ऑप्शन उन्होंने ये दे रखा है, बी में आपके पास ये है, सी आपके पास ये है, साथ में ये है, और डी में ये और ये है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। कहानी में एक अल्कोहलिक ग्रुप है, एक अल्कीन है, और इसके ऊपर CrO3 एक्वस एसीटोन है। सोचिए CrO3 एक्वस एसीटोन, कोई नाम याद आ रहा है? कौन सा रिएजेंट होता है? ये रिएजेंट है जॉन्स रिएजेंट। कौन सा है? जॉन्स रिएजेंट। इस जॉन्स रिएजेंट का काम क्या होता है?
इसका काम होता है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो इसके कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। अगर कहानी में सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसके कोरोस्पोंडिंग इसे कीटोन में कन्वर्ट कर देना, और अगर टर्सरी अल्कोहल है तो इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं करना। मतलब अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो होगा क्या कि सबसे पहले इस हाइड्रोजन को निकालकर इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर ये फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा क्या, यहीं से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन निकलकर कोरस्पॉन्डिंग इसे ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब टर्सरी अल्कोहल होगा तो टर्सरी अल्कोहल पे चूंकि इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो दैट मीन्स इसका रिएक्शन ये नहीं करता है। अब यही आपको देख लेना है, चूंकि ये जो अल्कोहल है प्राइमरी कार्बन से OH लगा हुआ है, दैट मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल है। और जो प्राइमरी अल्कोहल है तो इसी प्राइमरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है, और सेकेंडरी टर्सरी है नहीं, कोई चेंज नहीं करना है, इवन अल्कीन के ऊपर भी कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि एक्वस एसीटोन है, पानी है, एसीटोन है। अल्कीन पर रिएक्शन कब होता, जब मीडियम एसिडिक होता, लेकिन मीडियम एसिडिक नहीं है इसलिए डबल बॉन्ड के ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है, अल्कीन में कोई चेंज नहीं है, दैट मींस यही हमारा आंसर है। बी में अगर ध्यान से देखो तो प्राइमरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाया है, मतलब नहीं। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो प्राइमरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग एसिड तो बनाया है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी तोड़ दिया है, दैट मींस मत सोचो। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो प्राइमरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाया है, दैट मींस मत सोचो। तो कॉन्सेप्ट यहां पे दो चीज है, एक CrO3 एक्वस एसीटोन का नाम क्या है, तो CrO3 एक्वस एसीटोन का नाम होता है जोन्स रिएजेंट। काम क्या है, काम ये है कि प्राइमरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग कीटोन और टर्सरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग नो रिएक्शन। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्कोहलिक ग्रुप है, Y कोई रिएजेंट आपसे पूछ रहा है और इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट करिए, सेकेंडरी अल्कोहल में कोई चेंज मत करिए, इस डबल बॉन्ड में भी कोई चेंज मत करिए। क्वेश्चन पूछ रहा है द रिएजेंट Y इज, ए ऑप्शन है कॉपर हीट, बी ऑप्शन है PCC, सी ऑप्शन है मैग्नीज ऑक्साइड और डी ऑप्शन है अल्कलाइन KMnO4। एनालाइज करिए, ध्यान से देखिएगा। इस सबस्ट्रेट को अगर मैं एक बार फिर से बना लूं तो जो सबस्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है ये सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके का है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल वाले कार्बन पे OH, इस पर्टिकुलर का यहां पर ऑक्सीडेशन कराया गया है और इसका ऑक्सीडेशन कराकर कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड कुछ ऐसा बन गया। मतलब कहानी के अंदर दो तरह के अल्कोहलिक ग्रुप हैं, एक जो एलाइलिक अल्कोहल है और एक आपका एलाइलिक अल्कोहल नहीं है। ये भी आपका सेकेंडरी है, ये भी आपका सेकेंडरी है, लेकिन ये सेकेंडरी अल्कोहल एलाइलिक है, लेकिन ये सेकेंडरी अल्कोहल एलाइलिक नहीं है। और आपसे पूछा है किस रिएक्शन के द्वारा एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन दूसरे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कुछ याद आया? एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा रिएजेंट होता है? मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये ऑप्शन दे रहा है कॉपर हीट, भूल जाओ, दूसरा PCC भूल जाओ, तीसरा मैग्नीज ऑक्साइड, यही हमारा आंसर है। और चौथा बोल रहा है अल्कलाइन KMnO4, दैट मींस भूल जाओ। अब क्वेश्चन आया कि सर कॉपर हीट क्या करता है? तो कॉपर हीट करता है बेटा कि अगर कहानी में प्राइमरी अल्कोहल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कीटोन, और अगर टर्सरी अल्कोहल है तो टर्सरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग नो रिएक्शन। मतलब अगर मैं इसके ऊपर कॉपर हीट डालता तो इस अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करता, इस अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करता, यहां भी C डबल बॉन्ड O होता और यहां भी C डबल बॉन्ड O होता, लेकिन इसका कराया है इसका नहीं कराया है, इसलिए इस पर्टिकुलर को मत लीजिए। दूसरा PCC, तो PCC का भी यही काम होता है, प्राइमरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग कीटोन और टर्सरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग नो रिएक्शन। तो दैट मींस इसके ऊपर PCC डालते तो भी इसका ऑक्सीडेशन करके ये बना देता, लेकिन इसका भी ऑक्सीडेशन करके इसको भी कीटोन में कन्वर्ट कर देता, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए इसलिए इसको भी अवॉइड करिए। तीसरा मैग्नीज ऑक्साइड, मैंने बता दिया एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के अल्कोहलिक को अगर एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना है तो यूज करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड।
तो एलाइलिक क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल वाले कार्बन पे अगर कभी OH हो, हम यहां से हाइड्रोजन को निकालते हैं। अगर यहाँ पे H हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा, R हुआ तो कीटोन बन जाएगा। तो एलाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा बेंजाइलिक, यही अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर बेंजीन का है और उसके बगल वाले कार्बन पे अगर OH लगा हुआ है तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो अगर यहाँ H हुआ तो एल्डिहाइड और अगर यहाँ कार्बन हुआ तो कीटोन। तो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना है स्पेसिफिक, तो यूज क्या करना है, मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये एलाइलिक को करना था, आपने यूज कर दिया। चौथा दे रहा है अल्कलाइन KMnO4। और जो अल्कलाइन KMnO4 है तो इसका बेस रिएजेंट है। यही अगर कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 लिखा होता तो और अच्छा होता। और जो बेस रिएजेंट होगा तो ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करके OH लगाएगा। और जो OH लगाएगा, लेकिन हमको ये चाहिए नहीं, दैट मींस इसे भी भूल जाइए। इवन अगर KMnO4 हीट लिखा होता तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ भी देता है और तोड़ के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर सोचना था, लेकिन डबल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ देना है। तो दैट मींस अल्काइल KMnO4 का भी कोई यूज नहीं है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि स्पेसिफिक अगर एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो जिस रिएजेंट को यूज करना है वो रिएजेंट कौन सा है, मैग्नीज ऑक्साइड। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है और इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ करा रहा है, हीट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है और सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बना रखा है। और आपसे पूछ रहा है दिस इज, ये है क्या, MPV रिडक्शन। दूसरा क्या है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तीसरा क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और चौथा क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सोचिएगा कहानी में है क्या, अल्कीन में कोई चेंज नहीं है, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल का आपने हाइड्रोजन को निकाला है, ऑक्सीडेशन कराया है और कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बनाया है। तो अगर सिस्टम से हाइड्रोजन को निकाला जाए, अगर किसी सिस्टम से हाइड्रोजन को निकाला जाए इसको बोलते क्या है, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी सिस्टम में हाइड्रोजन को जोड़ा जाए उसको बोलते क्या है, रिडक्शन। तो जो कहानी से हाइड्रोजन निकाला है और आपका सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाया है तो है क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाली बात यूज करनी है, रिडक्शन वाली बात यूज नहीं करना है। तो यहां बोल रहा है MPV रिडक्शन। ये क्या होता है, मियरबेन पॉन्डर्फ वर्ली रिडक्शन। और जो मियरबेन पॉन्डर्फ वर्ली रिडक्शन की बात करते हैं तो कहानी के अंदर अगर कीटोन होता और इसमें अगर ये एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डालते और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर अल्कोहल बनाते तो ये आपका MPV रिडक्शन है। लेकिन अल्कोहल से कीटोन बनाना है, ना कि कीटोन से अल्कोहल बनाना है, दैट मींस रिडक्शन वाली बात भूल जाइए। दूसरा ओपन एयर ऑक्सीडेशन है। और जब सेकेंडरी अल्कोहल, इस सेकेंडरी अल्कोहल से अगर आपका एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का यूज करते हुए अगर हाइड्रोजन को निकालकर जब हम कीटोन बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते क्या है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, किसका, एल्यूमिनियम का, कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को यूज करते हुए सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना, इस रिएक्शन का नाम क्या है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तीसरा बोल रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो रिडक्शन नहीं था, लेकिन अगर क्लेमेंसन रिडक्शन की बात कर ले कि होता क्या है कि जब कहानी के अंदर किरदार एल्डिहाइड या कीटोन हो और इसके ऊपर हम अगर जिंक मरकरी HCl का रिएक्शन कराकर इस CO ग्रुप को CH2 में जो कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। मतलब एल्डिहाइड कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन का बनना, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। फिर चौथा बोल रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर कहानी के अंदर अल्कीन होता और इसके ऊपर अगर BS3 का रिएक्शन कराते और सेकंड स्टेज में अगर हम H2O2 OH- का रिएक्शन कराते तो यहाँ पे आता है OH, यहाँ आता है H और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर का एडिशन होता है, इस वाटर के एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कोहल बना, इस ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अल्कीन से अल्कोहल का बनना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहां से अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्जन है, दैट मींस ऑक्सीडेशन है। तो एकदम क्लियर कट पिक्चर रखिएगा बेटा कि ओपन एयर ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल को एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बनाना, और इसी का उल्टा
इसी का उल्टा कि कीटोन से अल्कोहल बनाना एक 6 मेंबर साइक्लिक टेस्ट के थ्रू जाता है सेम रिएजेंट डालते हुए, इसको बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन, मेयर बेन पॉन्डर फर्ली रिडक्शन। दोनों आपस में उल्टे होते हैं, एक्सेस में अगर ये डाला तो ये इधर कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेस में ये डाला तो ये इधर कन्वर्ट हो जाता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, एक अल्कीन है, अल्कोहल है और इसके ऊपर MnO2 का रिएक्शन है। पूछ रहा है द प्रोडक्ट इज, ए ऑप्शन में कीटोन अल्कीन एल्डिहाइड है, अल्कीन कीटोन अल्कोहल है, अल्कीन अल्कोहल एल्डिहाइड है, अल्कीन कीटोन और एसिड है। एनालाइज करिए। MnO2 काम क्या है? MnO2 का काम है सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और किस अल्कोहल का? एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल का। एलाइलिक मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल वाले कार्बन पे OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसके बगल वाले कार्बन पे OH। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं तो हम जिस रिएजेंट का यूज करेंगे वो कौन सा है? मैंगनीज ऑक्साइड। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग होता क्या है कि इसी एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन बना देता है। दूसरा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मतलब अगर यही डबल बॉन्ड बेंजीन का है और उसके बगल वाले कार्बन पे कभी OH लगा हुआ है और इस पर्टिकुलर का ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो यहां से ये हाइड्रोजन को निकाल देता है और निकालते हुए यहां की कहानी में ये किरदार कुछ इस तरह का क्रिएट कर देता है। मतलब एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के अल्कोहल का सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो यूज क्या करते हैं? मैंगनीज ऑक्साइड। यूज क्या करते हैं? मैंगनीज ऑक्साइड। तो यहां अगर ध्यान से देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में OH, इसी एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया गया है। लेकिन यहां से ध्यान से देखो ये आपका एलाइलिक अल्कोहल नहीं है, तो जो इसके द्वारा रिएक्शन कराओगे तो यहां कोई चेंज नहीं करना है, इसी सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बना देना है। तो डबल बॉन्ड ऐसे ही छोड़ दो, सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बना दो, प्राइमरी अल्कोहल ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन यह एल्डिहाइड बोल रहा है, भूल जाओ। यहां डबल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ दो, सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बना दो और प्राइमरी अल्कोहल ऐसे ही छोड़ दो, यही हमारा आंसर है। सी में डबल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ दिया है, यहां पे अल्कोहल ही रखा है जो कि कीटोन बनाना था, दैट मींस भूल जाइए। यहां डबल बॉन्ड ऐसे ही छोड़ दिया है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तो बना दिया है लेकिन प्राइमरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करके एसिड बना दिया है, दैट मींस इसे भी भूल जाइए। तो याद रखिएगा कि MnO2 का सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराने में यूज करते हैं जब एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का अल्कोहल हो और उसको कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना हो तो इसको यूज किया जाता है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जोन्स रिएजेंट इज, ए ऑप्शन है ब्रोमीन वाटर, बी ऑप्शन है CrO3 एक्वस एसीटोन, सी ऑप्शन है KMnO4 OH- हीट और डी ऑप्शन है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। सोचिए इंफॉर्मेशन, जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट क्या होता है? जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 एक्वस एसीटोन। बस में आगे तो इंफॉर्मेशन को याद रखना है कि जोन्स रिएजेंट इज एक्वस एसीटोन, साथ में क्या डालना है? CrO3। काम क्या होता है? काम होता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अच्छा, अल्कोहल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो अल्कोहल 3 तरीके के हो सकते हैं। एक अल्कोहल हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल हो, एक अल्कोहल हो सकता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो और एक अल्कोहल आपका हो सकता है ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो। तो प्राइमरी कार्बन से अटैच OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से अटैच OH सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी कार्बन से अटैच OH टर्सरी अल्कोहल। और जब प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर जोन्स रिएजेंट डालोगे तो होता क्या है? पहले यहां से हाइड्रोजन को निकालकर ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बना देता है और इस एल्डिहाइड के ऊपर फर्दर ऑक्सीडेशन करके इस पर्टिकुलर को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहां से आपका हाइड्रोजन को निकालकर ये कॉरस्पॉन्डिंग इसे कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। और जो टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं कराता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि जोन्स रिएजेंट होता क्या है? जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 एक्वस एसीटोन। काम क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना और टर्सरी अल्कोहल के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करना। अब क्वेश्चन आया कि सर ब्रोमीन वाटर दिया है, इसका क्या काम था? तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है? जब कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, अल्कीन अल्काइन का टेस्ट होता है।
कि जो अल्कीन के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराओगे तो 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बना लेता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रोमीन कंज्यूम होता है, उसका कलर भी कंज्यूम होता है, कलर डिकलराइज हो गया, इंडिकेशन है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में आता है। इसी तरीके से अगर KMnO4OH माइनस हीट है तो ये क्या करता है, KMnO4H माइनस हीट जो है ये आपका प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल में कोई चेंज नहीं करता है, प्रोडक्ट तो यही बनाएगा, लेकिन इसे हम जॉन्स रिएजेंट नहीं कहते हैं। और चौथा बोल रहा कोल्ड डाइल्यूट अल्कालाइन KMnO4, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ये बेयर्स रिएजेंट है कि जब कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इसके ऊपर कोल्ड डाइल्यूट अल्कालाइन KMnO4 डालोगे तो वाया सिन एडिशन दो OH ग्रुप इधर इधर से जुड़ जाते हैं और 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। इनडायरेक्टली यहाँ भी KMnO4 कंज्यूम हुआ, इसका कलर भी कंज्यूम हुआ, दैट मींस ये भी इंडिकेशन है कि सिस्टम के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में एक नाम इसको यूज किया जाता है और एक नाम इसको यूज किया जाता है। वहां ब्रोमीन का रेड टू ब्राउन कलर डिकलराइज करता है और यहाँ पे KMnO4 का पर्पल कलर डिकलराइज करता है और कलर का गायब होना इंडिकेशन होता है कि कुछ न कुछ हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग जॉन्स रिएजेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जॉन्स रिएजेंट होता है CrO3 एक्वस एसिडोन। बताओ याद रहेगा? आपके पास क्वेश्चन है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया है जिसमें डाई कीटोन्स हैं, साथ में OH है, X कोई रिएजेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ तीसरी कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। अब पूछा है रिएजेंट XS। ए ऑप्शन दे रहा है ओजोन H2O2, बी ऑप्शन दे रहा है टॉलेंस रिएजेंट, सी ऑप्शन दे रहा है HiO4 और डी ऑप्शन दे रहा है रेड फास्फोरस Hi। सोचिए, CO के बगल वाले कार्बन पे OH, CO के बगल वाले कार्बन पे OH, कुछ याद आया? कुछ याद आया? कुछ इस तरह की कहानियां हमने लिखवाई होगी कि अगल बगल दो CO हो, अगल बगल दो कार्बन पे OH हो, या अगल बगल CO के बगल में कार्बन पे OH हो। इनका ऑक्सीडेशन करना है और इनका ऑक्सीडेशन करना है, इसी को तोड़ना है, OH OH लगाना है, इनको तोड़ना है, OH OH लगाना है, इनको तोड़ना है, OH OH लगाना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी देखा जाए तो ये भी बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बन गया। इधर देखा जाए तो एक ही कार्बन दो OH, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वाटर निकालकर बन गया एल्डिहाइड कीटोन, यहां भी एक कार्बन दो OH, एक वाटर निकल के बन गया एल्डिहाइड कीटोन। इधर इधर से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर से बन गया एक ही कार्बन दो OH, वाटर को निकालकर एल्डिहाइड कीटोन। कुछ याद आया? कौन सा रिएजेंट होता है जो अगल बगल के दो CO को ब्रेक कर देता है, अगल बगल दो OH को ब्रेक कर देता है, अगल बगल CO और OH को ब्रेक कर देता है? क्या पढ़ाया है? HiO4। तो HiO4 जब डालोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें ब्रेक हो जाती है और कॉरस्पॉन्डिंग ये बन जाता है। तो अगर आप अगर स्ट्रक्चर को फिर से बना लो, यहां हो गया CO, यहां आपके पास OH, यहां आपके पास CO और यहां पर है इथाइल। CO के बगल वाले कार्बन पे OH, इसको ब्रेक करो, यहां हो गया OH, यहां हो गया OH। CO के बगल वाले कार्बन पे OH, इसको ब्रेक करो, यहां हो गया OH, यहां हो गया OH। तो यहां से आपको क्या मिला? यहां से मिला एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH, ये आपको मिल गया। यहां पे क्या है? एक ही कार्बन में तीन OH, एक ही कार्बन पे तीन OH और जब एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालोगे तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गया है? फॉर्मिक एसिड। तो यहां से आपने बना दिया है फॉर्मिक एसिड। और यहां सोचो CH3CH2, तो CH3CH2 और उसके आगे क्या है? COOH, यही तो बना। अब ये दे रहा है यहाँ पर एसिटिक एसिड जो आपका ये वाला है, यहाँ पे देखो प्रोपेनोइक एसिड जो आपका ये वाला है, और यहाँ फॉर्मिक एसिड जो कि ये वाला है। तो जिस रिएजेंट का यूज करोगे बेटा वो कौन सा रिएजेंट है? HiO4। अब क्वेश्चन आया कि सर ओजोन और साथ में H2O2 ये है क्या? ओजोन और बाद में H2O2 ये है क्या? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। तो जब कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी होती है तो उस केस में यूज क्या करना है? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी नहीं है, दैट मींस ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस मत सोचो। दूसरा क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या होता है? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। अगर एल्डिहाइड का स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन करके उसको सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तब इसको यूज करते हैं, और कहानी के अंदर एल्डिहाइड है नहीं, दैट मींस इसको यूज मत करो। HiO4 आपने देख लिया है। और चौथा रेड फास्फोरस Hi, जो रिडक्शन का काम करता है
अगर प्राइमरी अल्कोहल है या अल्कोहल है उस पर्टिकुलर को अल्केन बना देता है, एल्डिहाइड कीटोन है उस पर्टिकुलर को भी अल्केन बना देता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन को हटाना है, रिडक्शन करना है, इसको हम ली यूज करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज के ऊपर एचाइडेट फास्फोरस डाल दो तो वो एनहेक्सेन बना देता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि जब अगल बगल दो CO हो इसका ऑक्सीडेशन करना हो, अगल बगल दो OH हो इसका ऑक्सीडेशन करना हो, अगल बगल CO के साथ OH हो इसका ऑक्सीडेशन करना हो, तो यूज क्या करते हैं पर आयोडिक एसिड, दैट मींस HiO4। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।